हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप लोग विद्यासागर अंकगणित का चैप्टर 21 रचना का प्रश्न 15 से 25 प्रश्नों को देखेंगे। आज त्रिभुज के बारे में बताएंगे। इससे पहले पार्ट में आप लोग को रेखा खंड का टुकड़ा करना सिखा दिए थे, लंब डालना सिखा दिए थे। आज जो है ना स्पेशल सिर्फ त्रिभुज संबंधित जो प्रश्न है वो हल होगा। इसके बाद जो है 26 से लेकर 40 तक बताएंगे, उसमें वृत्त संबंधित रहेगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग आज त्रिभुज के बारे में सीखिए और अच्छे से सीखिएगा। वीडियो को रोककर पहले प्रकार बॉक्स जो ले आइए ताकि यहाँ पे संग संग बनाइएगा तो फिर अच्छा समझ में आएगा। ओके, तो चलिए देखिए क्वेश्चन को। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की रचना करें जिसका आधार बीसी 7 सेंटीमीटर तथा एबी बराबर एसी बराबर 9 सेंटीमीटर है। तो समझिए, इसको बनाने से पहले क्या करिएगा, त्रिभुज बनाइए जब तो सबसे पहले उसका रफ यूज कर लीजिएगा। समझे, तो रफ यूज कैसे करिएगा, यहाँ पे छोटा सा एक एबीसी अपना मन से बना लीजिएगा इस तरह छोटा सा, और जो जो कहा उसको पहले नोट कर लीजिएगा। जैसे बीसी आधार बोला है 7 सेंटीमीटर रहना चाहिए, 7 यहाँ लिख दिए, और ए बी और ए सी 9 रहना चाहिए, तो इसको 9 और 9 लिख दीजिए। अब ये देखिए आसानी होगा बनाने में, तो इसको देखकर यहाँ पर नोट कर लीजिए। सबसे पहले स्केल लीजिए और उसमें पहले बीसी को 7 सेंटीमीटर नाप कर काट लीजिए। ठीक है, यहाँ पर बीसी 7 सेंटीमीटर आधार काट लेंगे। अब उसके बाद ए बी और ए सी 9 कहा, अब जो है वो 9 सेंटीमीटर का एक लोहा का नोक रखेंगे जीरो पर और 9 सेंटीमीटर स्केल पे से रख के काट लेंगे, और एक बार यहाँ घुमा देंगे इधर और फिर दूसरा बार इधर घुमाएंगे। जहाँ पे दोनों वो कटेगा वो हो जाएगा ए पॉइंट। तो इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। अगर ये इस तरह नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आपको प्रकार रख कर कॉपी पे समझाएंगे, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तब। तो देखिए ये ऑटोमेटिक 9 बन जाएगा, ये 9 और ये 7। हाँ, यही ए बी सी डी एक त्रिभुज बन गया, और वो भी समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें एक दो भुजा 9 का है और एक बीसी 7 है। बात समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की रचना करें जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर हो। ए से बीसी पर एडी लंब डालें तथा बीडी और सीडी की माप ज्ञात करें। समझिए पहले, ये तो पहला नंबर क्वेश्चन ही अधूरा है। एक समद्विबाहु त्रिभुज बोला तो प्रत्येक भुजा, तो बोलना चाहिए कि प्रत्येक बराबर भुजा। समझ गए, तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा इसके हिसाब से। अगर नहीं समद्विबाही बनाना है तो दो जो बराबर भुजा है ना उसको मानना पड़ेगा 6-6। समझ गए, तो समद्विबाहु हिसाब से बना ही दीजिए। तो समद्विबाहु में क्या होता है, दो भुजा बराबर होगा, और उसके बाद बीसी पे कहा लंब, तो समझिए यहाँ पे हम एक बीसी पहले खींच लेंगे। बीसी अपना मन से, क्योंकि इसमें कहा नहीं बीसी कितना होना चाहिए, और समद्विबाहु बोला तो दो भुजा आपस में बराबर होगा, तो वहां से अब 6 सेंटीमीटर का स्केल से और काट के और 6 सेंटीमीटर इधर भी घुमा दीजिए, इधर भी घुमा दीजिए। ये बीसी कितना हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा ए पॉइंट। तो यहाँ से ए बी मिल जाएगा और ए सी मिल जाएगा, और ये 6-6 हो गया, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब क्या कहा था कि ए से बी सी पर लंब डालिए, तो ए से बी सी पर लंब डाल दीजिए। लंब डालना आसान है, यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद एक यहाँ इस तरह घुमा देंगे, नहीं तो यहाँ पे इसे लोहा को यहाँ रखिएगा और इससे थोड़ा सा लाइन से ज़्यादा बड़ा रख लीजिएगा पेंसिल को यहाँ पर, और एक इधर से इस तरह से चाप घुमा दीजिएगा, और नहीं तो सिर्फ यहाँ यहाँ काट दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, घुमाइएगा नहीं तो खाली काट दीजिएगा। और उसके बाद इसमें क्या करेगा, यहाँ पर इसको फिर अब आधा से ज़्यादा रख के इधर काटिए और इधर काटिए, इसको मिला दीजिएगा ऐसे, ये आपका हो जाएगा लंब, और इसको डी मान लीजिए। और इसके बाद नापने के लिए तो नाप दीजिएगा। बात समझे, सूत्र से नहीं नापाएगा क्योंकि यहाँ पर बीसी नहीं दिया, बीसी दिया रहता तो फिर यहाँ पर सूत्र से निकाल लेते, अभी आपको नापना ही पड़ेगा। ओके, चलिए समझ गए होंगे, आगे बढ़िए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, तो फिर प्रकार बॉक्स रख कर खुद से बना के आपको बताएंगे। ऐसे साथ ही साथ प्रैक्टिस कीजिए, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक त्रिभुज एबीसी बना है जिसमें कोण ए 120 डिग्री, ए बी बराबर 7 तथा ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर हो। तो देखिए इसमें रफ बनाइएगा तो आसानी होगा। देखिए रफ बनाएंगे, एक ए बी सी यहाँ पर रफ बना लीजिए, पहले छोटा सा रफ बना लीजिए, ए बी और इसको सी मानिए। तो ए बी बोला है 7, यहाँ पर लिखिएगा 7, और ए पर बोला 120 तो यहाँ पे लिख देंगे 120। उसके बाद फिर ए सी बोला है 5, तो ए सी है यहाँ से यहाँ 5। ये सिंपल होगा, इस तरह बनाइएगा तो, क्योंकि जब आधार कोई भी एक भुजा दिया हो तो पहले उसको आधार मानिएगा। यहाँ पे ए सी भी मान सकते थे तो भी आसान होता, ए सी भी मानते तो फिर कोण ए पर बनाते 120 डिग्री, वो भी चलता। समझ गए।
अब क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा है। सबसे पहले एक ए बी ले लेंगे 7। अब देखिए यहाँ पे बना रहे ओरिजिनल में, पहले स्केल से 7 सेंटीमीटर का पहले यहाँ पर खींच दिए रेखाखंड, इसका नाम दे दिएगा ए बी, और इस पर 120 बनाइएगा। 120 बनाने के लिए क्या करेंगे, लोहा का जो है पेंसिल जिसमें लगा रहता है, प्रकार जिसको बोलते हैं, उसको लोहा के लोग यहाँ पर रखेंगे और इसको इस तरह घुमा देंगे। एक बार कटेगा 60, दूसरा बार काटेंगे तो 120, इसको सीधा मिला दीजिए, ये 120 बन जाएगा। तो 120 ए हो गया, ए 120। अब बाकी क्या कहा, ए सी होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अब फिर 5 स्केल से काट लीजिए, और यहाँ से 5 जहाँ पर कटे काट लीजिए, उसको नाम दे दिए सी। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7। सी बी यानी बी सी के बारे में कुछ नहीं कहा है ना, बी सी कितना होना चाहिए कुछ नहीं बोला, तो सीधा ही मिल जाएगा। यही बन जाएगा आपका त्रिभुज, जिसमें ए सी 5 रहेगा, ए बी 7 है और ए सी 5 हो गया, और कोण ए जो है 120 है। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट पर देखिए, एक त्रिभुज एबीसी बना है जिसमें बीसी 5.5 सेंटीमीटर तथा कोण बी 60 तथा कोण सी 70 डिग्री। देखिए बीसी बनाएंगे, एकदम सिंपल है। सबसे पहले आधार रफ बनाने के लिए बोले थे, रफ पहले बना लीजिए। तो पहले बीसी एक बना देंगे, इस तरह लिखेंगे अगर, तो यहाँ पे लिखेंगे बी और ये सी, और यहाँ पे ए तक होगा। बीसी कितना बोला था 5.5, तो 5.5 यहाँ लिख देंगे। और कोण बी 60 है, तो ये 60 बनाएंगे, और ये 70, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ ए मिल जाएगा। देखिए कैसे, अब ये बना लिए रफ में, तो अब यहाँ आसानी होगा। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले बी सी 5.5 है वो काटेंगे, तो 5.5 पहले बी सी काट लेंगे। अब उसके बाद बी पर बनाएंगे 60 डिग्री कोण। 60 डिग्री कोण आसान है, एक बार लोहा का नोक यहाँ रखिए, पेंसिल को इस तरह घुमाइए, और उसी को जिससे घुमाए थे, अब छोटा बड़ा नहीं करना है, एक बार कहीं पे भी काटेगा, जहाँ पे कटेगा वो 60 बन जाएगा। तो ये इस तरह इसको आगे मिला देना है। अब दूसरा सी पे बोला है 70, समझिए 70 डिग्री बनाने के लिए चांद का यूज करना पड़ेगा। तो चांद पे रख के यहाँ पे 70 बनाइएगा, समझ गए, चांद रख के, तो इस तरह यहाँ पे ये आएगा, जहाँ पे मिलेगा वो हो जाएगा ए, जहाँ मिलेगा वो ए हो जाएगा। तो ये बन गया 60 डिग्री, और ये हो गया 70 डिग्री। वाह, हो गया एकदम सिंपल सा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो फिर कमेंट कीजिएगा, हम फिर डिटेल से बताएंगे, लाइव में आके बताएंगे। ओके, चलिए अगला देखिए प्रश्न। एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसकी समकोण बनाने वाली भुजा 5.7 एवं 6.3 हो। समकोण बनाने वाली भुजा, देखिए समझिए, ये समकोण बनाने वाली भुजा, ये यानी कि लंब और आधार दिया आपका, ये लंब और आधार, कोई भी इसको मान लीजिए, 6.3 मान लीजिए आधार है, और 5.7 लंब है, ये बना, और इसको इससे मिला देंगे, बस हो गया। तो क्या करेंगे, ये बन गया समकोण त्रिभुज, और तो कुछ नहीं कहा है ना। तो ये 5.7 और ये 6.3, देखिए अब बनाएंगे, ये रफ हो गया। अब यहाँ पे इसी को उतार दिए, नाम भी कुछ जो भी अपना मन होगा दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी पी क्यू आर कुछ नहीं बोला है। चलिए पहले सबसे पहले हम यहाँ पर इसको बी सी मान लेते हैं, बी सी इसको 6.3 खींच लिए। अब इस पर 90 डिग्री कोण बनाएंगे, क्योंकि समकोण का है, तो सबसे पहले 90 डिग्री कोण बनाएंगे। 90 डिग्री कोण बनाने आता होगा, एक बार इस तरह पहले घुमा देंगे, एक बार काटते हैं 60 बनता है, दूसरा बार काटेंगे तो 120 होगा, 120 का आधा करेंगे यहाँ से 30 निकलेगा, तो ये 90 हो जाएगा। ओके, और उसके बाद अब बोला है ए बी कितना लंब होना चाहिए 5.7, तो 5.7 स्केल से रख के यहाँ पे काट लेंगे, जहाँ कटे, तो ये हो जाएगा 5.7, और इसको अब सिंपल सा ए नाम दे देंगे, और ए सी को मिला देंगे। एकदम सिंपल है। देखिए सिंपल क्वेश्चन को सिंपल ढंग से ही बताएंगे ना, सिर्फ आपको अगर नहीं समझ में आए तो एक दो बार देख लीजिएगा, इतना सिंपल है ये, ज़्यादा घुमाव है नहीं जो हम आपको घुमाते रहेंगे। ओके, चलिए आगे देखिए। एक समकोण त्रिभुज एबीसी की रचना करें जिसका आधार बीसी 10 सेंटीमीटर, कोण एबीसी 90 तथा कोण एसीबी 30 डिग्री हो। ध्यान समझिएगा, इसमें जो है बीसी बोला है 10, तो वह यहाँ पर पहले लिखेंगे बीसी 10, रफ बना रहे पहले, तो ये हो जाएगा 10। उसके बाद बोला है ए बी सी 90, यानी बी पर 90 बनाना है, तो यहाँ से ये 90 बना देंगे इसे, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का। और यहाँ पर ए पॉइंट, ए तो नहीं बोला कितना है, तो अब ए नहीं मालूम है। एक चीज़ बताइए, सी बोला है कितना, ए सी बी 30 बोला है, तो अब यहाँ जो 90 बना के यहाँ सिंपल सा बनाएंगे 30 डिग्री का कोण, एक बार काटेंगे 60, इसको आधा करेंगे 30, और ये जब मिलाएंगे ना यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर जहाँ पर कटेगा वो हो जाएगा ए आपका।
अब नापिएगा तो ये 90, ये 30, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा 60 का 60, तो यही बन जाएगा समकोण त्रिभुज। अब बनाएंगे कैसे वो देखिए। सबसे पहले काम करिए, एक आधार BC ले लीजिए 10 सेंटीमीटर का। उसके बाद बी पर 90 डिग्री कोण बना दीजिए। तो 90 डिग्री बनाने आता होगा, यहाँ भी रफ में बता दी है। और इसको आधा करिएगा इस तरह। फिर सी पर क्या करिएगा, 30 डिग्री कोण बनाइएगा। 30 कहाँ है, फिर आधा करेंगे और जहाँ पे ये कटेगा वही ए हो जाएगा। ठीक, अगर पूछेगा ए कितना है तो ये 60 होगा, ये 30 है तो ये 60 होगा। ओके, चलिए आगे प्रश्न देखिए। एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करें जिसमें क्यू आर बराबर 6.5, कोण क्यू बराबर 120, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। शीर्ष पी से क्यू आर पर लंब खींचें एवं लंब की लंबाई मापें। ध्यान दीजिएगा, पी क्यू आर त्रिभुज बनाना है तो जिसमें कहा है पी क्यू कितना ना 5 सेंटीमीटर। पहले रफ बना लेंगे और रफ में लिख लेंगे, समझे। तो क्यू बोला है 120 डिग्री और उसके बाद पी क्यू बोला है 5 डिग्री 5 सेंटीमीटर और क्यू आर 6.5 सेंटीमीटर। बाकी और कुछ नहीं बोला है, समझ गए। इतना पहले यहाँ पर बनाना है। तो बनाने के लिए सिंपल है, पहले क्या करेंगे, अब यहाँ बनाते हैं। सबसे पहले क्यू आर जो है 6.5 सेंटीमीटर खींच लेंगे। उसके बाद क्यू पर 120 डिग्री कोण बनाएंगे। 120 डिग्री बनाने आता होगा, ऐसे करेंगे, 2 बार काटेंगे तो ये 120 बन जाएगा। और यहाँ से पी क्यू कितना 5 काट लेंगे, तो 5 स्केल से नाप कर काट लेंगे। 5 यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर कटा 5, ये 5 हो गया। और पी आर के बारे में कुछ नहीं बोला, इसको मिला देंगे। अब कहा पी से क्यू आर पर लंब खींचना है। तो देखिए, पी से क्यू आर पर लंब खींचने के लिए आपको इस लाइन को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, समझे। तो इस लाइन को बढ़ाएंगे, इधर इस लाइन को इस तरह बढ़ाएंगे तो यहाँ से लंब खींच लेंगे इस तरह। यहाँ पर लोहा नोक रखेंगे और पेंसिल इस तरह घुमा देंगे तो इसका आधा कर देंगे, ये लंब गिर जाएगा। अब इसको नाप लीजिए, समझे। इसको कुछ नाम दे दीजिए, पी क्यू आर। कौन सा नाम बोला है, कुछ नहीं बोला है, सिर्फ पी से क्यू आर पर लंब खींचिए। यहाँ पर दे देते हैं नाम डी, तो यही हो जाएगा लंब। अब क्वेश्चन में कहना चाहिए था कि क्यू से पी आर पर लंब खींचना चाहिए। क्वेश्चन में इस तरह देना चाहिए था कि क्यू से पी आर पर लंब, यहाँ पे बोला है क्यू से, तो इधर बढ़ाना पड़ा। ओके, और कुछ नहीं था। चलिए आगे बढ़िए। एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें लंब और कर्ण की लंबाई 7.2 एवं 9 सेंटीमीटर हो। आधार की लंबाई मापें। देखिए पहले थोड़ा सा बना लीजिए रफ, तब समझ में अच्छा सा आएगा। समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार होता है, ध्यान समझिएगा। यहाँ 90 डिग्री होता है। तो इसमें क्या कहा है, लंब दिया हुआ है 7.2, ये 7.2 दिया है और कर्ण दिया है 9। आधार पूछ रहा है, बात समझे। ये मान लीजिए ABC है, आधार की लंबाई मापना भी है। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करिए, BC अपना मन से खींच लीजिए, समझे। ये BC है लेकिन ये C अभी नहीं होगा क्योंकि इसको हम X मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ C कहाँ पाएगा अभी पता नहीं है। तो ये अपना मन से खींच लिए और इसमें क्या करेंगे, एक 90 डिग्री कोण बनाएंगे। यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना लेंगे, जिस तरह बनाने आता होगा। अब ये 90 डिग्री कोण बना लेंगे और यहाँ पर 7.2 काट के यहाँ पर काट लेंगे, 7.2, समझ गए। ये 7.2 काटेंगे, ये ए बन जाएगा। और ए से अब 9 सेंटीमीटर काट कर यहाँ पे इसको, जहाँ पे ये कटेगा 9, वो हो जाएगा आपका सी। सिंपल था, ये सी देखिए बन गया। तो यही ABC बन गया, ये 9 सेंटीमीटर। अब समझिए, यहाँ पे कहा है BC को नापिए। BC को एग्जैक्ट नापना है, ऐसे ऐसे भी नाप सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट नापना है तो क्या आधार निकालना है हमको। BC आधार निकालना। आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर यानी 9 स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर 7.2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो एक बार जोड़ेंगे तो 16.2 गुना और घटाएंगे 1.8, 18 नमा 162, तो ये हो जाएगा 1.8 गुना 9 और गुना ये 1.8। देखिए ध्यान से, शॉर्ट में बना दिया आपको। एक जोड़ा में से एक निकाल लीजिए और एक 3 निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 5.4, ये निकल जाएगा आपका 5.4। बात समझे, इस तरह शॉर्ट में भी बनाया जाता है। तो ये बन गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसका B 90, C 30, AC कर्ण
6.5 हो, BC की भुजा की लंबाई माप कर लिखें। देखिए ध्यान से, एक ABC बनाना त्रिभुज है, तो यहाँ पे 90 एक बनेगा, एक 90 बनेगा। इसमें कौन कौन सा बोला 90? B, ये हो जाएगा B और ये C, ये A मान लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, B होना चाहिए 90, फिर उसके बाद बोला है C होना चाहिए 30, तो ये 30, तो 90 30, और उसके बाद बोला AC होना चाहिए 6.5, AC होना चाहिए 6.5, और क्या कहा है? बस, तो AC 6.5 का, तो पहले अब 6.5 ही बनाना पड़ेगा, समझे? अब समझिए एक चीज यहाँ पे, ये 90, ये 30, तो ये कितना होगा? 60 होगा। ये कितना होगा? 60 होगा। ये पहले ही आप बना लीजिए, नक्शा दिमाग में फिट कर लीजिए कि ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 होगा। समझ गए? यहाँ पे ये A 60 होगा। अब बनाएंगे तो पहले ACA खींचेंगे, समझ गए? पहले AC खींचेंगे, AC खींचेंगे तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ये 90 ही बनेगा। AC सबसे पहले खींच लिए 6.5, और उसके बाद A पर बनाएंगे कितना डिग्री कोण? 60 डिग्री कोण। तो यहाँ 60 डिग्री कोण इस तरह से घुमाएंगे, एक बार काटेंगे 60 बनेगा। और C पे बनाएंगे 30 डिग्री कोण, तो एक बार 60 बना के और यहाँ काटेंगे, ये बनेगा 30 डिग्री कोण। तो यहाँ जो B बनेगा ना, ये B ऑटोमेटिक ये 90 होगा। बात समझ गए? ये ऑटोमेटिक 90 होगा। और भुजा BC को नापना है, तो भुजा BC को नाप लीजिए अब, क्योंकि दो को भुजा दिया है ना, जो इसको निकालेंगे, तो भुजा BC को ऐसे ही रख के नाप लीजिए। बात समझिए? आने तो फिर साइन थीटा पे जाइएगा, तो उस तरह बनाइएगा, चूंकि ये भी तो आप लोग साइन थीटा पढ़े नहीं होंगे, इस वजह से अभी आप लोग इतना ही सीखिए, इसको नाप कर लिख लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ABC की रचना करें जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, कोण B 60 डिग्री तथा कोण C 45 डिग्री, BC की लंबाई माप कर लिखें। देखिए, एक त्रिभुज बनाने बोला है, ध्यान समझिएगा, एक त्रिभुज बनाने बोला है जिसमें ABC है और कोण B 60 बोला है, फिर उसके बाद C 45 है, और उसके बाद BC पे बोला है लंबाई, BC की लंबाई नापने बोला है, समझे? और A के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन ऊंचाई इसका 5 है। यहाँ से यहाँ ऊंचाई जो है ना, ये 5 है। ध्यान समझिएगा, यहाँ से यहाँ ऊंचाई कितना है? ये 5 है। तो अब समझिए एक चीज, तो इसको बनाएंगे कैसे वो समझिए। सबसे पहले आप क्या करिए, ये जब लंबाई ऊंचाई में क्या हो, लंब शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब जब है तो 90-90 बनाएगा इधर दोनों साइड, ये समझ जाइएगा तभी फिर बना पाइएगा। हम जो भी नक्शा हम बना रहे हैं वो समझ जाएगा तभी। ये जो बनाए ऊंचाई इसको 5, तो 5 जो है ऊंचाई रहना चाहिए, और ये 45, ये 60, समझे? और ये ऊपर में कौन जो हो छोड़िए, वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसके हिसाब से देखिए क्या होगा वो समझिए। सबसे पहले आप इसी तरह ऊंचाई 5 ले लीजिए, एकदम सिंपल सा बता रहे हैं, ऊंचाई 5 ले लीजिए। अब यहाँ पे इसको 90 डिग्री कोण बना लीजिए। 90 कोण आता होगा बनाने के लिए, इस तरह काटेंगे और ये 2 बार काटेंगे, इस तरह घुमाएंगे, मान लीजिए इस तरह 90 बना लेंगे सीधा, ऐसे 90 बन गया। अब देखिए जब इस त्रिभुज में आएंगे तो ये 90, ये 45, तो ये 45 होगा। तो यहाँ से ये तो 90 बन चुका है, यहाँ से 45 जब बनाएंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक ये इधर आ जाएगा 45 का भी, तो ये यहाँ पर पॉइंट मिल गया। अब इधर इसमें आएंगे इस त्रिभुज में, क्योंकि ऊंचाई यहाँ 5 है, 5 आ गया, इधर ये 60 रहना चाहिए और यहाँ पर 90 है पहले से, तो ये 30 होगा। तो यहाँ पर अब 30 बनाएंगे, समझे? इधर से इस तरह एक बार काटेंगे 60, आधा करेंगे 30, यहाँ से ये 30 बनेगा, तो ये ऑटोमेटिक 60 होगा, ये 30 होगा, ये 90 होगा, ये 30 हो गया। अब यही बन गया ABC। ये सिंपल था, के अलावा और भी बनाए हैं सर जो भी, तो थोड़ा सा वो मिस्टेक किए हैं, लेकिन ये सही है, समझ गए? इस तरह आप लोग बनाइएगा, बात समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ABC का आधार 5 सेंटीमीटर, कोण B 45 तथा कोण B का कोटिपूरक हो तो त्रिभुज कैसा है? ध्यान दीजिए, B आधार बोला है 5 सेंटीमीटर। अब इसको डायरेक्ट ही बना देते हैं, आधार BC 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हुआ। और उसके बाद बोला है कोण B 45 डिग्री, तो कोण B 45 यहाँ बना लीजिए पहले, 45 जिस तरह बनाने आता होगा आपको। 60 है, 60 का आधा करेंगे आप, 30 आएगा, फिर इसका आधा करेंगे, तो ये 45 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये 45 हो गया। अब कहा C जो है B का कोटिपूरक है, तो कोटिपूरक में क्या होता है, दोनों मिलकर 90 होना चाहिए। तो ये जब 45 है तो इसका कोटिपूरक 45 होगा ना, तो यहाँ भी 45 बनाइएगा।
समझ गए। यहाँ भी 45 बना लीजिए। एक बार काटेंगे, यहाँ से करेंगे आधा, इसको 45। एक बार पहले 30 पता करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से 30 पता किए, उसके बाद फिर आधा किए, ठीक ना। तो ये 45 हो गया। तो समझिए ये 45 ही 45 90, तो ये 90 डिग्री बनेगा ना। और ध्यान दीजिए, ये 45 का सामने का भुजा और ये 45 का सामने का भुजा, ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगा। इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। तो 45 ये बना और ये 90 हो गया, तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हुआ। बोला था ना कि त्रिभुज कैसा होगा, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। ओके, तो चलिए इस तरह आप लोग